Hello, students. How are you all? Hope you all will be fine and good at your home. Welcome to Social Studies class. This is your book, Our Social Studies. And in this book, we were discussing about chapter 7 from Geography, which is India Physical Division. ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया था. आप लोगों ने जैसे कि देखा था इंडिया के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में, लोकेशन ऑफ इंडिया, उसके नेबर कंट्रीज़ के बारे में देखा था, पढ़ा था, जाना था. और पॉलिटिकल डिवीज़न भी पढ़ा था, जिसमें 28 स्टेट्स हैं इंडिया के और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. ओके. एंड फिर उसके बाद में पॉलिटिकल डिवीज़न तो हो गया था. फिज़िकल डिवीज़न में हमने देखा था नदर्न माउंटेन्स के बारे में. ठीक है. सो लेट्स रीड फर्दर, लेट्स डिस्कस फर्दर, लेट्स लर्न फर्दर. ओके. सो ओपन पेज नंबर 143. यस, नाउ पेज नंबर 143. अच्छा, फिजिकल डिवीज़न में द नदर्न माउंटेन्स हमने देखा था. ठीक है. उसमें हमने कराकोरम रेंज देखा, ग्रेटर हिमालयाज़ देखा, लेसर और मिडल हिमालयाज़ देखा एंड आउटर हिमालयाज़ देखा. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट. सी, this is something very important, this table. Okay, this table is very important. You have to learn this table. अब इस टेबल में क्या है, पीक्स हैं जो कि हिमालय के पीक्स हैं, इम्पॉर्टेंट पीक्स, और उसकी हाइट. ठीक है. जैसे कि माउंट एवरेस्ट है. माउंट एवरेस्ट हम सभी जानते हैं, वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस नेम, माउंट एवरेस्ट, विच इज़ सिचुएटेड इन नेपाल. नेपाल में सिचुएट करता है और जिसकी हाइट है 8,848 मीटर. ओके. दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. You have to learn all these peaks of Himalayas. ठीक है. कंचनजंगा है जो कि इंडिया में है और उसकी हाइट है 8,598 मीटर. ओके. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, देन नंदा देवी हम देखेंगे, नामचा, बरवा, ये सभी लर्न कर लेंगे आप, जिसमें से ये 2-3 हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. पहला तो माउंट एवरेस्ट है ही, कंचनजंगा है ही, नंदा देवी भी है. ठीक है. नंगा पर्वत ऑल्सो, ये. ठीक है. तो आप लोग लर्न कर लेंगे. नाउ लेट्स मूव फर्दर. द नदर्न प्लेन्स. नदर्न प्लेन्स की बात की जाए तो द नदर्न प्लेन्स स्ट्रेच साउथ ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉर अबाउट 2400 किलोमीटर. अगर नदर्न प्लेन की बात की जाए तो ये जो है हिमालय के साउथ में हिमालय के साउथ में आता है और वेस्ट से ईस्ट तक ये इसकी जो लंबाई हम कहेंगे ये है, फैला हुआ है, एक्सपेंड है. ठीक है. 2400 किलोमीटर तक. ठीक है. और अगर और बात करें तो this region lies between the Himalayas in the north and peninsular plateau in the south. The river systems of the Ganga, the Indus and the Brahmaputra formed these plains. ठीक है. अगर प्लेट्यू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इसके साउथ में है और नॉर्थ से हिमालय से नॉर्थ में अगर देखें तो हमें हिमालय देखने को मिलता है. ये नदर्न प्लेन की बात हो रही है. नदर्न प्लेन के नॉर्थ में हमें हिमालय देखने को मिलता है और साउथ में हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है. ठीक है. रिवर बेसिन भी यहाँ पे 3 रिवर बेसिन हमारा इम्पॉर्टेंट है नदर्न प्लेन के लिए, जिससे ये नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है हम कह सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट है इंडस बेसिन जो है हमारा, देन रिवर गंगा बेसिन जो है, फिर उसके बाद में ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है. ठीक है. दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़. और यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, यहाँ के जो सॉइल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और एग्रीकल्चर भी अच्छी होती है और मतलब एक तो नदी भी पड़ जाती है, इस वजह से यहाँ पे जो बसते हैं, जो बस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा घनी है. ठीक है. जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है. ओके.
द मेन पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज़ फॉर्म्ड बाय द गंगा। और अगर मेन पार्ट की बात करें तो नदर्न प्लेन यानी जो फॉर्मेशन होता है उसका मेनली गंगा से होता है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, नाउ ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? ट्रिब्यूटरीज सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो मतलब सहायक नदियाँ, ठीक है, यानी गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनसे मिलकर और गंगा से मिलकर मेनली इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। such as Yamuna, Gandak, Gomti, Kosi and Son. It flows through उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। और अगर रिवर गंगा की बात की जाए तो मेनली उत्तराखंड, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, एज वी ऑल नोज, ठीक है। द रिवर देन फ्लोज इनटू बांग्लादेश, और उसके बाद में बांग्लादेश में वो बे ऑफ बंगाल से पहले बांग्लादेश में जो है फ्लो करती है ये रिवर, और वहाँ पे उसको पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में, ओके। नाउ दिस प्लेन कंप्राइजेस 3 सेक्शंस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो प्लेन है इसमें 3 सेक्शन आते हैं। पहला इंडस बेसिन हो जाता है, दूसरा द गंगा बेसिन हो जाता है, और थर्ड वन इज योर द ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। और इन तीनों से ही मिलकर ये नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसका मेजर पार्ट गंगा प्लेन में, मतलब गंगा की वजह से नदर्न प्लेन का मेजर पार्ट बना हुआ है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द इंडस रिवर बेसिन। अगर इंडस रिवर बेसिन की बात की जाए, दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये अगर बात की जाए इंडस रिवर बेसिन की, तो ये रीजन जो है रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे कि चेनाब, झेलम, रावी, ठीक है, रावी, ब्यास एंड सतलज, इनके द्वारा ये जो है इंडस रिवर बेसिन बना हुआ है। अच्छा, अगर बेसिन की बात की जाए तो बेसिन क्या होता है? बेसिन मतलब एक जो मेन हमारी रिवर होता, हमारा मेन रिवर होता है, और उसके जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं उसको मिला के जो एरिया कवर होता है ना, उसे हम कहते हैं बेसिन, ठीक है। तो इंडस मेन रिवर हो गया, और उसके साथ में चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलज इसके ट्रिब्यूटरीज हो गए। इनके द्वारा ये बेसिन फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका नाम है इंडस रिवर बेसिन। द रिवर इंडस राइजेज नियर लेक मानसरोवर। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरमार्क कर लीजिए इसको, कि जो इंडस रिवर है वो लेक मानसरोवर से निकलता है, ठीक है, मानसरोवर लेक से निकलता है, एंड इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, और गिर जाता है अरेबियन सी में। मोस्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज विद इन पाकिस्तान, और अधिकतर इस प्लेन जो इंडस रिवर बेसिन है, यानी कि जो वो एरिया है जहाँ से वो मेन इंडस रिवर और उसके बेसिन जो है निकलते हैं या फिर बहते हैं, फ्लो होते हैं, तो उसके आसपास के जो प्लेन्स है वो सारा एरिया ही बेसिन कहलाता है। और जो पाकिस्तान में ही लगभग सारा ही, मतलब अधिकतर जो पोर्शन है इंडस रिवर बेसिन का, वो अधिकतर पोर्शन हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इंडिया में भी कुछ पोर्शन देखने को मिलता है, कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। नाउ मूव टू द गंगा रिवर बेसिन। The northern plains mainly fall in the गंगा रिवर बेसिन। अब बात की जाए तो नदर्न प्लेन जो है वो मेनली फॉल होता है, मतलब कि गंगा रिवर बेसिन के अंदर ही इंक्लूड होता है नदर्न प्लेन्स, ठीक है। द गंगा बेसिन ड्रेन्स उत्तर प्रदेश, नदर्न मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। अच्छा, यहाँ पे देखो, मेन जो हमारी गंगा नदी है वो तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। पर यहाँ पे बात की जा रही है हरियाणा और राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी इंक्लूड किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं ना, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो जो है यहाँ से होकर गुजरती हैं। अब मध्य प्रदेश से, जैसे कि मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, बेतवा नदी निकलती है, ठीक है,
और इस तरीके से जो है अलग अलग नदी अलग अलग जगह से निकलती है, तो इस वजह से इन सारे स्टेट को भी कवर किया जा रहा है। द यमुना द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, और बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात की जाए, अंडर मार्क कर लेंगे इसको भी, यमुना जो है वो बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर गंगा की, ठीक है। ज्वाइंस इट इन द नॉर्थ बिसाइड्स द घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी। ओके, नॉर्थ साइड से हम देखते हैं यमुना सबसे पहले, फिर उसके बाद में घाघरा, फिर गोमती, फिर गंडक और फिर कोसी गंगा रिवर में मिलती हैं, ठीक है। और अगर साउथ की बात की जाए तो साउथ से हमें कौन कौन सी नदियाँ देखने को मिलती हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि गंगा में जाकर वो मिलती हैं। साउथ साइड से अगर हम बात करें तो चंबल हो गया, बेतवा, सोन, दामोदर, ठीक है। सोन जो है, बेतवा, ये नदियाँ भी, ये सारी नदियाँ मध्य प्रदेश से होते हुए मिलती हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये गंगा में मिलती हैं। दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और दामोदर नदी भी जाकर आगे गंगा से मिल जाती हैं। आई थिंक झारखंड में ही मिलती है। ओके, सो दीज आर ऑल्सो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ओके, अब देखते हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में। द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र वैली, और ब्रह्मपुत्र वैली से ईस्टर्न मोस्ट जो ग्रेट प्लेन है, यानी कि जो नदर्न प्लेन है, उसका ईस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है वो फॉर्म होता है ब्रह्मपुत्र वैली से। असम इज ड्रेन्ड बाय द ब्रह्मपुत्र, और असम में जो ये रिवर है, मतलब ब्रह्मपुत्र बहती है। यहाँ पे तो मतलब है कि असम में ब्रह्मपुत्र बहती है, पर एक्चुअली जो नदी है ना, जो मानसरोवर लेक से नदी निकलती है ना, एक्चुअली उसका जो ब्रह्मपुत्र नाम है वो सिर्फ और सिर्फ असम में ही बोला गया है, ठीक है। असम में ही ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाता है उस नदी को। बाकी वो मानसरोवर से जब निकलती है, तिब्बत से होते हुए आती है, तो उसको हम सैंगपो नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब वो असम में एंटर करती है, जैसे ही वो रिवर असम में एंटर करती है, वैसे ही असम में उसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाने लगता है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। सुबासिनी, सुबासिरी, भरली, मानस, धनसिरी और तीस्ता, ये इनके ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ओके, अब क्या कह रहा है कि द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज नियर लेक मानसरोवर, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयाज इन तिब्बत। अब ये मानसरोवर लेक से राइज होता है, मतलब निकलती है ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र, वो मानसरोवर लेक से, जो कि लद्दाख के साइड में है, वहाँ से निकलते हुए हिमालय के पैरेलल में ईस्टवर्ड साइड में, यानी कि पूरब की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तिब्बत से होते हुए फिर वो इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। और वहीं तिब्बत में उसको इस नाम से जाना जाता है, सैंगपो नाम से जाना जाता है, सैंगपो। ओके, यस। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स ज्वाइन इन बांग्लादेश, और गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों ही बांग्लादेश में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। दीज टू रिवर्स टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरबंस, और ये दोनों ही साथ में फॉर्म करते हैं एक बड़े से डेल्टा को जिसका नाम है सुंदरबन। और हम ये सब जानते हैं कि ये डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। इसको अंडरमार्क कर लेंगे कि इट is the largest delta of the world. Okay, now in the next video we will discuss the peninsular plateau. Okay, that's all for this video.